जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हैं एक नए शानदार सबक के साथ। तो कुछ दिनों से मशगूलियात और मसरूफियात बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से सबक मैं पेश नहीं कर सका, माजरत चाहता हूँ। तो अब इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे फैक्टेटिव वर्ब्स। ये फैक्टेटिव वर्ब्स होता क्या है? ये ऐसा वर्ब है जो दो फेल को चाहता है ना, वो दो मफूल को चाहता है या तीन मफूल को चाहता है, इसी को कहते हैं फैक्टेटिव वर्ब, है ना। तो जैसे अरबिक में भी आता है, कोई एक मफूल को चाहता है, मुताद्दी बैक मफूल, मुताद्दी बदो मफूल, मुताद्दी बसा मफूल, यानी ऐसा फेल मुताद्दी है जो एक से ज़ायद मफूल को चाहता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टेटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ कंडीशन और स्टेट ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द वर्ब। के फैक्टेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो हालत बताता है किसी पर्सन की, जगह की या चीज़ की जहाँ पर फेल वाक़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वॉज अपॉइंटेड कमिश्नर बाय द मेयर। मिसाल के तौर पे देखिए कि उसको चुना गया है कमिश्नर मेयर के द्वारा, है ना, मेयर के ज़रिए। तो द कमेटी इलेक्टेड मिस्टर फैसल चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। कमेटी ने मिस्टर फैसल को बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया। तो देखिए यहाँ पर दो मफूल है, एक तो खुद है ना फैसल जो इलेक्टेड हुआ है, फिर किस काम के लिए हुआ है, दूसरा मफूल ये है कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, है ना। द जरी जज द डिफेंडेंट नॉट गिल्टी। जरी ने मद्दा आले को मुजरिम नहीं करार दिया, है ना। तो इसी तरीके से अब आगे हम समझते हैं डिटेल में कि फैक्टेटिव वर्ब क्या है। What is a factative verb? Factative verb is a form of transitive verb that takes both a direct object and an object complement. Factative verb एक ऐसा वर्ब है ना, एक ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को कबूल करता है। The two of which are is opposition, और दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, है ना, मुतजाद होते हैं। तो एक ऐसा मुताद्दी है ना, फैक्टेटिव एक ऐसा मुताद्दी फेल है जो मफूल को चाहता है, लेकिन दो मफूल को, एक तो मफूल को चाहता है डायरेक्ट और एक दूसरा एक ऐसा मफूल चाहता है जो कम्प्लीमेंट के तौर पर आता है, यानी तकमील के लिए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। कुछ कॉमन फैक्टेटिव वर्ब क्या हैं? ये हैं अपॉइंट, कॉल, चूज, कीप, कंसीडर, डिजाइनेट, एलेक्ट, लेबल, फाइंड, इमेजिन, जज, मेक, नेम, प्रूव, थिंक वगैरह, है ना। फैक्टेटिव वर्ब आर नोन टू मेक समथिंग अनदर थिंग आइदर बाय थॉट, वर्ड और एक्शन। फैक्टेटिव वर्ब इसलिए भी मशहूर है कि किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के ज़रिए जाना जाता है ना, चाहे ख्याल हो, वर्ड हो या एक्शन के ज़रिए, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड अ ब्रदर। उसने अपने फ्रेंड को भाई कहा। आई कंसिडर्ड इट शेमफुल टू ट्रीट एनी वन इन दैट वे। मिसाल के तौर पे कि मैं किसी के साथ ऐसा सलूक करना शर्मनाक समझता हूँ, है ना। तो शर्मनाक क्यों समझता हूँ? तो वो इसमें कई वर्ब पेश किया है कि जिससे ये बात क्या है क्लियर होती है कि किस तरीके से ये यूज किया गया है ना। ये
इससे समझने में आसानी होती है। अब आप देखिए एक्सप्लेनेशन में कि इन द फर्स्ट एग्जांपल फ्रेंड एंड ब्रदर आर इन अपोजिशन। फ्रेंड और ब्रदर अपोजिशन में है, यानी अलग अलग हैं, क्योंकि ब्रदर एक खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन है, जबकि फ्रेंड सिर्फ एक रिश्ता है ना, जो खूनी रिश्ते में नहीं आता। दे रेफर टू द सेम पर्सन, और वो अलग अलग हैं लेकिन एक ही आदमी के लिए आए हैं। इन द सेकंड एग्जांपल इट एंड ट्रेट एंड टू ट्रेट आर इन अपोजिशन के सेकंड एग्जांपल में देखिए इट और ट्रेट दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दे रेफर टू द सेम थिंग, लेकिन एक ही चीज की वजाहत के लिए आए हुए हैं। अब आप देखिए इधर है ना, एक और कंसीडर ये वाली भी मिसाल देखिए कि ही थिंक्स मिर्जा गालिब इज अ ग्रेट पोएट इन उर्दू। उनके ख्याल में मिर्जा गालिब उर्दू के अजीम शायर हैं। ही कंसीडर्स दैट प्रीपोस्टेरस ही कॉल्ड द आइडिया सिली। वो उसको मुज़हका के खेज समझता है और उसने इस ख्याल को अहमकाना करार दिया। And indicated in the last two sentences, a factitive verb can be followed by a noun and pronoun and an adjective। के लास्ट के दो सेंटेंस से ये बात मालूम हो गई कि फैक्टेटिव वर्ब जो होता है उसके बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या एडजेक्टिव आता है ना। पर्टिकुलरली इन सेंटेंस फर्स्ट इट इज फॉलोड बाय टू नाउन्स फ्रेंड एंड ब्रदर। अब आप देखिए कि उसमें फ्रेंड और ब्रदर एक साथ आया। दूसरे सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी इंक्लूडिंग एन एडजेक्टिव शेमफुल एंड इन्फिनेटिव टू ट्रीट पुट इन अपोजिशन विथ इट। तो ये सब चीज क्या है, शेमफुल ये एडजेक्टिव है। तो जनरली द फर्स्ट एलिमेंट दैट ग्लोज अ फैक्टेटिव वर्ब इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द फैक्टेटिव वर्ब, यूजुअली अ नाउन और प्रोनाउन। आमतौर पर पहला अंशु जो फैक्टेटिव वर्ब में आता है वो एक इसम या ज़मीर होता है। द सेकेंड एलिमेंट अ नाउन एंड एडजेक्टिव। तो नाउन या तो एडजेक्टिव हो सकता है, इज व्हाट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाता है। विदाउट इट द ऑब्जेक्ट वुड बी इनकम्प्लीट। उसके बगैर ऑब्जेक्ट जो होता है अधूरा होता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द कंप्लीटमेंट्स ऑफ द फैक्टेटिव वर्ब्स आर रिटन इन बोल्ड। अब आप देखिए कि जो कंप्लीमेंट है वो बोल्ड करके लिखा गया है। आप इसमें गौर करें तो समझ में आएगा। दे अपॉइंटेड सुम्बुल एन अकाउंटेंट नाउन एज कंप्लीमेंट। तो अकाउंटेंट जो है ये कंप्लीमेंट है, उन्होंने सुम्बुल को अकाउंटेंट मुकर्रर किया। ही फाउंड द बैग एम्प्टी एडजेक्टिव एज कंप्लीमेंट है ना। ही फाउंड द बैग, उसने बैग खाली पाया। और सिफत जो एम्प्टी है ये तकमील के लिए है ना। और दे नेम दियर गॉड रीमा, उन्होंने अपनी बकरी का नाम रीमा रखा है ना। तो रीमा यहाँ पर जो है नाउन एज कंप्लीमेंट के आया है, तकमील के लिए आया है, जुमले की तकमील के लिए। शी कंसीडर्स हिम फेथफुल, वो उसे वफादार समझती है। ही नेम्ड हिज सन अब्दुल्ला, उसने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट हिंट क्या है कि अ फैक्टेटिव वर्ब डज नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस बाय मेंशनिंग इट्स ऑब्जेक्ट, के किसी ऑब्जेक्ट के मेंशन कर देने से है ना फैक्टेटिव वर्ब पूरा मफहूम नहीं देता। बट रिक्वायर्स सम कंप्लीमेंट टू एडेड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो वो चाहता है कि ऑब्जेक्ट में मजीद किसी चीज का इजाफा हो, है ना। नोट आल्सो दैट फैक्टेटिव वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। फैक्टेटिव वर्ब जो होता है ये कंटिन्यूअस में नहीं यूज हो सकता है, फेले जारी में। दिस इज नो सच एक्सप्रेशन, ऐसे नहीं कह सकते हैं। दे आर अपॉइंटिंग जो आया है ये नहीं कह सकते हैं। अबू मारिया अकाउंटेंट। लाइकवाइज वी कैन नॉट से शी इज कंसीडरिंग हिम है ना हिम फेथफुल। दिस वर्ब अपॉइंटिंग एंड कंसीडरिंग एंड अदर इन लाइक मैनर, जो इस तरीके से आता है आईएनजी के साथ, हैव डिफरेंट मीनिंग इन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स, दे आर नॉट फैक्टेटिव वर्ब्स। तो ये फैक्टेटिव वर्ब में यूज नहीं हो सकते हैं, ये अलग तरीके से यूज होते हैं। बस इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं आइंदा के सबक में। आप खूब लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो
हमारे चैनल को वहाँ पर भी लाइक और सब्सक्राइब करें। बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह हम अगले सबक में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।